हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक्स की। अप्रैल का महीना मेष राशि से लेकर मीन राशि कैसा रहेगा। मैं हूं मोनिया सिंह। आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल के मंथ में ऐसा क्या है जो काफी स्थिरता लेकर आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड मार्च का महीना सभी के लिए बहुत ज्यादा टफ रहा और सभी लोग ये सोच के बैठ गए कि बहुत कुछ बुरा हो रहा है। किसी की जॉब चली गई तो मिली ही नहीं, किसी की सडन ले ऑफ हो गए, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को एंग्जाइटी इशू हो गए, किसी के फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे। ऐसा सब क्यों हुआ? क्योंकि कुंभ राशि में ऑलरेडी कई सारे ग्रह जैसे कि सूर्य, राहु, मंगल, बुध वक्री होके, खुद ही शनि की भी राशि है, तो 5 प्लैनेट्स एक साथ होने की वजह से काफी उथल पुथल देखने को मिली है एस्ट्रोलॉजिकली। अब अप्रैल के महीने में ये थोड़ा सा बदलेगा। इसी में मैं शुरू करती हूँ मेष राशि के साथ। मेष राशि का महीना अप्रैल का कैसा रहेगा, कौन सा प्लैनेट क्या गोचर स्थिति लेके आ रहा है और आपको किस तरीके के प्रभाव दे रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। 14 अप्रैल तक 12वें घर में यानी कि आपके 12th हाउस में सूर्य रहेंगे और वहां से 14 अप्रैल के बाद वो फर्स्ट हाउस में यानी कि आपके लग्न में आ जाएंगे। चंद्र अपने हिसाब से 2.5 दिन में बदलता रहेगा और मंगल 4th हाउस में रहेंगे, बुध फर्स्ट हाउस में रहेंगे, गुरु 2nd हाउस में रहेंगे, शुक्र भी 12th हाउस में रहेंगे, शनि खुद ही मीन राशि में है 12th हाउस में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में ही रहेंगे और केतु 5th हाउस में ही रहेंगे। ठीक है, तो कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर इन प्लैनेट्स की युति को देखा जाए तो मीन राशि में सूर्य का होना यानी कि सूर्य अपनी पोजीशन चेंज करते हुए कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आ चुके हैं। 1 महीने के लिए रहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मंगल क्योंकि 4th हाउस में है तो भूमि निर्माण, भवन निर्माण, इस तरीके की योजनाएं आपकी बनेंगी। और क्योंकि बुध आपके 1st हाउस में रहेगा तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और कम्युनिकेशन से बातें बनेंगी भी, बातें बिगड़ भी सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु की 3री दृष्टि भी पड़ रही होगी बुध पे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरु क्योंकि 2nd हाउस में है और मार्गी है तो आपको फायदेमंद रहेगा। 2nd हाउस में वो आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं तो वो आपको फायदेमंद रिजल्ट देंगे, पैसों से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, करियर में अच्छा उठाव देखने को मिलेगा। 12th हाउस में शनि और शुक्र का अलाइनमेंट है तो यहाँ पे ट्रैवल प्लानिंग भी बन सकती है। और अगर कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है आउटसाइड ऑफ द कंट्री मीन्स ओवरसीज, तो वो भी ढूंढ सकते हैं। जैसा कि अभी गतिविधियां थोड़ी सी यूनिवर्सल खराब है, देख रहे हैं हम जगह जगह पे अलग अलग तरीके के वॉर कंडीशंस बने हुए हैं, तो इन सब चीजों से बचते बचाते पैसों का आवागमन अच्छा होगा, रिश्तों में स्थिरता आएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि 5th हाउस में केतु है तो थोड़ा सा मन अकेलापन फील कर सकता है, तो मन को अकेलापन मत फील कराइए। अगर एक टाइम होता है कि आपको किस चीज में इंटू करना है और किस चीज में इंटू नहीं करना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक सकते हैं, थोड़ा और समय ले लीजिए और रुकने के बाद आप अपने करियर पे फोकस कर लीजिए। क्योंकि ये समय ना आपके करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 7वें 8वें 11वें भाव में है, तो 7वें 8वें 11वां भाव यानी कि ऑलरेडी वो आपके 7th हाउस और 8th हाउस और 11th हाउस को देख ही रहा है, ठीक है। और गुरु भी जो दृष्टि बाधित हो रहा है, गुरु भी देख रहा है 5 7 9 में, ठीक है, तो ये भी एक दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो दृष्टि के हिसाब से भी देखें तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी और एक अच्छा फोकस मेंटेन होता हुआ दिखेगा। ऐसा दिखेगा कि आपके लिए ये महीना कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा ना मेष राशि वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध आपके लग्न में जा रहा है, 1st हाउस में जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है ना कहीं आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन या तो गैप बना दे रहे हो या करना ही नहीं चाह रहे हो, या बहुत ज्यादा, या आप कर रहे हो, करने के बाद आप सोच रहे हो कि मैंने बोल क्या दिया। ये चीजें करना बंद कर दो, ये चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि थोड़ा डिस्टेंस ले लो। आपके चार्ट में इस समय 7.5 का प्रभाव है, आप 7.5 के अलाइनमेंट में चल रहे हैं। कहा जाता है शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, तो कार्मिक प्लैनेट होने के नाते आपके कर्मा में अगर कोई चीज एक्सेसिव में जा रही है तो वो भी आपको हार्म कर रही है, और कोई चीज आप निल कर दे रहे हैं तो वो भी आपको हार्म कर रही है। तो आपको एक्शन बहुत सोच समझ के लेना, आपको अपने कामों में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अपने कम्युनिकेशन, अपने वर्ड्स, अपने अलाइनमेंट्स को ध्यान रखना है कि आपको बोलना क्या है। इस चीज की प्रैक्टिस करके बोलोगे तो निश्चित ही तौर पे आप सही बोलोगे। गुस्सा आ रहा है, गुस्से को कम करने की कोशिश करिए। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन रिश्तों की तरफ से आपने मुंह मोड़ लिया है, आपको लगता है कि वो गलत है, हो सकता है वो गलत ना हो, ठीक है, हो सकता है वो गलत ना हो, वो सही चल रहे हो, वो किसी और ही दुविधा में फंसे हो और आपने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। ये सब चीजें मत करिए, ये सब करने से दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत सिर्फ इतनी होगी कि आप खुद कहेंगे कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं कैसे ही कर रहा हूँ, तो ये चीजें आपको परेशान कर देंगे, तो ये चीजें मत करिए, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि 2nd नंबर की राशि है और सूर्य जो है
इनके 11th और 12th हाउस में रहेगा इस महीने, ठीक है। मंगल आपके 3rd हाउस में रहेंगे, बुध आपके 12th हाउस में रहेंगे, क्योंकि मेष राशि आपके 12th हाउस में है, तो वहाँ पे स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेगी। और गुरु क्योंकि खुद ही मतलब मरकरी के साथ मार्गी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ शुक्र भी देखा जाए तो आपके 11th हाउस में शनि के साथ हैं, जहाँ पे मीन राशि है। तो शनि और शुक्र की ये स्थिति आपके लिए पैसा भी लेकर आ रही है, लाभ भी लेकर आ रही है, लेकिन नुकसान भी लेकर आ रही है। अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन नुकसान भी हो रही है। नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्लो प्रोसेस में जा रहे हैं। स्लो प्रोसेस में जाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखना। अगर आप नुकसान नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका फायदा हो, आप फले फूले, आपकी चीजें स्थिर रहें, आपको मानसिक तनाव ना हो, अकेलापन फील ना हो, तो शुक्र और शनि की इस स्थिति से, इस युति से आपको फायदा मिल सकता है, अगर आप इसको डेमोक्रेटिकली अच्छे से समझें तो, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार शुक्र शनि की जो युति है असमंजस जैसी स्थिति बना, क्योंकि पैसा ला रही होती है, समझ में नहीं आ रहा होता है करे ऐसे का क्या। तो ऐसे में जो दूसरे और ग्रह होते हैं ना, वो जो कि आपके कार्य के स्थान पे, जैसे राहु का होना, ठीक है। राहु आपका कुंभ राशि में है, ठीक है। राहु भी कुंभ राशि में बैठ के कहीं ना कहीं 10th हाउस में इम्पैक्ट डाल रहा है। तो फायदा अगर दिला रहा है ना, तो नुकसान भी, आप उस फायदे को या तो समझ नहीं पा रहे हो, या उस फायदे के लिए स्लो प्रोसेस कर रहे हो, या कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो रही है, तो वो गड़बड़ मत करिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये कहूंगी कि गुरु का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि के जो लॉर्ड है वो है शुक्र, ठीक है। तो शुक्र जब है आपका लॉर्ड, और शनि के साथ शुक्र की युति भी दिख रही है आपके चार्ट में, तो क्यों ना इस युति को, इस प्लैनेटरी कंडीशन को हम पॉजिटिव लेके चलें और पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ें। आपको रेमेडी करनी चाहिए, कायदे से तो आपको रेमेडी करनी चाहिए, और रेमेडी सिर्फ इतनी करनी है कि आपको चीनी या शक्कर, कोई भी सी एक चीज आपको उठा के आपको शिव जी पे चढ़ानी है, ठीक है। तो ये करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, या ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, और इस फायदे से आपको काफी हद तक चीजें जो हैं क्लियर मिलेंगी, ठीक है। आप बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ आपको रोक दे रहा है, तो ये चीजें मत करो। बिजनेस में फायदे हैं, करियर में चेंजेस मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है, रिश्तों में स्टेबिलिटी बन रही है। थोड़ा हेल्थ का ख्याल करो, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप अगर किसी एडिक्शन में हो, या आपको लगता है कि कुछ नया ही ट्राई करना है, ठीक है, लाइफ में कोई नया फूड, कोई नया टेस्ट ट्राई करना है, तो ये चीजें मत करना है इस महीने, क्योंकि आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी, तो इस चीज में नुकसान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें मत करिएगा। ये चीजें बहुत ही ज्यादा सोचने वाली हैं, और बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाले हैं कि इन चीजों को करना कैसे, इन चीजों को समझना कैसे। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि की, मिथुन राशि, जिसके स्वामी ग्रह है मरकरी। मरकरी के साथ सिचुएशन ये है कि क्योंकि मरकरी ऑलरेडी यहाँ पे गुरु मार्गी हैं, ठीक है, और जून में अपनी ही राशि में चले जाएंगे, तो ट्रैवल टाइम चल रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गुरु ना अपने आप ही आपकी राशि में बैठ के चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन गैप आपका बहुत खराब हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा लोगों से बनना लगा था, वो भी चीज सही कर रहे हैं। आपने कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए, या तो पोस्टपोन कर दिए, या उन्हें लिया ही नहीं, या गलत ले लिए, तो वो भी गुरु आपके मार्गी होने के बाद आपको फायदा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुरु आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर उल्टा गुरु आपको फायदा दे रहे हैं, ठीक है। मीन राशि में शनि है, मीन राशि में शनि आपके लिए फायदेमंद है, नुकसान वो भी आपको नहीं देता है, ठीक है। राहु और केतु भी कुंभ राशि और सिंह राशि में हैं, तो ये भी आपको फायदा ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपके 3rd हाउस में है, ठीक है, और राहु आपके भाग्य स्थान पे बैठा है 9th हाउस पे, तो ये भी आपको एक फायदा ही दे रहा है। फायदा ये दे रहा है कि अगर आप चाहें तो चीजों को में बहुत जल्दी प्रोग्रेस पा सकते। ये महीना प्रोग्रेसिव मंथ है, नुकसान का मंथ नहीं है। अगर आप किसी रिजल्ट या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो दिस इज द मंथ वेयर यू कैन डू समथिंग, यू कैन अचीव समथिंग। तो उस चीज़ का फायदा उठाओ, और उस चीज़ में आप कोशिश करो कि चीज़ें आपको एक बेहतर रिजल्ट की तरफ लेकर जाए। आप बेहतर रिजल्ट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हो? रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि आप जाना नहीं चाहते हो, रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आप ना किसी चीज से डर रहे हो। डरो मत। अगर अभी भी डरोगे ना, तो आप आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग जनवरी से काउंट कर रहे हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम चैत महीने से काउंट करेंगे, जो कि 19 मार्च से शुरू हुआ है,
ठीक है, तो अभी ज्यादा दिन नहीं निकले हैं इस साल के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, आप यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर हो सके तो बर्ड्स को मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल भिगो के खिलाओ, इससे बहुत फायदा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इससे आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, पेट की समस्या नहीं हो रही है, कोई नई चीज, कोई नया नया काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपके डिसीजन सही जा रहे हैं, कोई नई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई नया टेस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई नई जगह एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो वहां पे ओवर एक्सपेंसेस नहीं होंगे, वहां पे ओवर वर्ड्स नहीं निकलेंगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज जरूर करो। अब हम इसी में अगर हम आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि मार्गी है जुपिटर आपकी राशि में, ठीक है, आपके लग्न को देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें थी जो आपको आपके मनोबल को तोड़ रही, कहीं ना कहीं आप मन से अशांत हो रहे, तो अब वो टाइम आ चुका है जहां पे आप एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपने अंदर देख सकते हो। 4 नंबर अगर चार्ट में, लग्न चार्ट में 4 नंबर है तो सन मून साइन से आप इसको देख सकते हैं। और सूर्य की स्थिति मीन राशि में रहेगी, शनि भी मीन राशि में है, शुक्र भी मीन राशि में है, राहु और केतु कुंभ राशि और सिंह राशि में है, ठीक है। और राहु केतु का प्रभाव जो है वो बेसिकली आपके 12th हाउस, और राहु केतु का प्रभाव की हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कर्क राशि में राहु प्रभाव के डाल। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा लॉर्ड है, और लॉर्ड अगर चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं आपने इमोशनल कोलैप्स देखा, हर चीज, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, आपको सेटिस्फैक्टरी डिसीजन नहीं, आप खींच के, मन को खींच के काम कर, अब वो मन खींचने वाला चला गया समय, अब नेतृत्व की बारी है, अब आप लीड करें। तो पेशेंस जो खत्म हो रहा था अब वो बन रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके रिश्ते जो उलझ गए थे वो सुलझ रहे हैं। कम्युनिकेशन, चंद्रमा की वजह से आपने इतना ज्यादा अपने आप को निगेटिव थॉट में ले लिया है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कितना निगेटिव चले गए हो, ठीक है। आप खुद सोचो कि जिन चीजों के लिए आप इतना फालतू सोच रहे थे, क्या जरूरत थी उनके लिए सोचने की? आपके एक सिंपल कम्युनिकेशन से चीजें सॉल्व हो सकती थी, लेकिन समय खराब था तो कहाँ से दिमाग आता। अब समय सही हो रहा है तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये क्या हुआ, क्या जरूरी था ये बोलना, क्या जरूरी था ये करना। तो इस उधेड़ बुन जो हो गया वो हो गया, जो बीत गई वो बात, ठीक है। आप देखिए कि गुरु अब आप मार्गी होके आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब गुरु मार्गी होके इन जगहों पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप चीजों में एक्सपोजर लाओ, चीजों को समझो, चीजों को जानने की कोशिश करो, क्रिप करने की कोशिश करो कि क्या जो हो रहा था वो सही भी था, भ्रम की स्थिति तो नहीं थी, क्योंकि भ्रम पैदा हो सकता है, क्यों नहीं पैदा हो सकता है भाई। राहु आपके 8th हाउस में है, केतु आपके 2nd हाउस, तो 8th हाउस में बैठा हुआ राहु नकारात्मकता आपके विचारों में ला ही देगा। केतु आपके 2nd हाउस में है तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में इश्यूज आएंगे ही आएंगे, आइडियाज बन रहे होंगे, खत्म हो रहे होंगे, बन रहे होंगे, खत्म हो रहे होंगे। क्यों हो रहा है? आप जा के सबसे डिस्कस कर रहे हैं, मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है करने की। ये जितना डिस्कशन आप करेंगे ना, आपके प्लान्स डिले होते जाएंगे। पता चला जुपिटर का अलाइनमेंट आपको जहां पॉजिटिविटी दे रहा है वहीं वो निगेटिविटी में बदल जाएगा। मत करिए ये चीजें, ठीक है। आपके लिए जो रेमेडी है वो ये रेमेडी है कि आप अपनी माता और अपनी बहनों से संबंध अच्छे रखिए। हर केस में अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या पत्नी के साथ है तो वहां पे भी अगर आपका कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है या मतभेद चल रहा है तो वो क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप अपने चंद्रमा को सही नहीं करेंगे, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक आपको एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा आपकी लाइफ। आप हमेशा लैक ऑफ रिजल्ट्स रहेंगे और आपकी चॉइस होगी कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मिले, और आप हमेशा 100 आउट ऑफ 90-95 पे आके अटक जाए, ठीक है। तो ये चीजें मत करिए। सबसे पहले आप अपने रिश्तों पे वर्क करिए, प्रैक्टिकल चीजों में प्रैक्टिकल रेमेडी करिए। ये अगर मैं आपको बोलूंगी ना आप जाके शिव जी को जल चढ़ाइए, ये सब आपसे नहीं होगा, क्योंकि मन अंदर से ना गिल्ट में जाता है। गिल्ट में अगर जा रहा है तो उसको ठीक कर लो। अब हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह जहाँ पे केतु खुद ही आपके लॉर्ड हैं इस समय लग्न के, और 7th भाव में राहु हैं। मीन राशि में शनि और शुक्र आ ही चुके हैं, ठीक है। सूर्य भी आ ही चुके हैं, ठीक है। सूर्य आ रहे हैं, ट्रैवल करते करते आ रहे हैं, और सूर्य भी आपके पास भी आ जाएंगे 15 दिन बाद, ठीक है, 14-15 दिन बाद। और उसी के साथ साथ जब सूर्य का ट्रांजिट होगा आपके साथ तो थोड़ा आपका भ्रम की स्थिति खत्म होगी,
बहुत ज़्यादा अकेला रहना, या आपको लग रहा था कि बहुत अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा सिंह राशि वालों के साथ कि वो ये सोच रहे होंगे कि मैं अकेले ही सब कुछ करता चला जा रहा हूँ, मेहनत भी अकेले करनी पड़ रही है, काम भी अकेले करना पड़ रहा है, कोई सहयोग नहीं है। बात बिल्कुल सही, सब कुछ सही, पर आप ये भी देखो कि इस अकेला करने में आपने क्या कुछ नहीं सीख डाला, क्या कुछ नया आपने एक्सप्लोर नहीं कर लिया। बहुत कुछ एक्सप्लोर, आपके आइडियाज, आपके तरीके, अब आपको पता है कि मुझे अपने प्लान की चीजें नहीं बताना, आप नहीं बता रहे और सक्सेस भी हासिल कर रहे हो। हाँ, फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ है आपको, नो डाउट आपको फाइनेंशियल इशू हुआ है। क्यों? क्योंकि 7.5 की ढैया का भी प्रभाव है। अब 7.5 की ढैया का प्रभाव है तो ऑब्वियसली 7.5 कार्मिक, शनि कार्मिक प्लैनेट है, तो आपको कर्मा के हिसाब से ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो कर्मा रातों रात तो सही नहीं होते हैं, कर्मा थोड़ा सा सही करने में टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, कि मैंने क्या गलती करी, क्या नहीं, सोच लीजिए, आराम से कर लीजिए, क्योंकि ये महीना बदलाव का है आपके लिए। ठीक है, और क्यों बदलाव का है, रीजन क्या है बदलाव का क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का मार्गी होना आपको भी फायदेमंद स्थिति में ले जा रहा, आपको भी फायदा मिल रहा है, आपको भी बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, पर हो क्या रहा है, आप इतने ज्यादा आइसोलेटेड हो चुके हैं कि आपका बात करने का किसी से ज्यादा मन ही नहीं कर रहा है, और लोग उसे आपका ईगो समझ ले रहे हैं। लोग सोच रहे हैं भाई ये तो बड़ा ईगो में। तो इस तरीके से आप अपनी रॉन्ग इमेज मत प्रेजेंट करो सोसाइटी या वर्क प्लेस पे या अपने घर। आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो तो समझाओ मत जाके दो भाषण उसे, मत जाके दो ज्ञानबाजी मत करो उसके साथ, लेकिन जो हो कम से कम वो तो रहो। ठीक है, एक अच्छे लीडर हो, एक अच्छे स्पीकर हो, ठीक है, एक अच्छा मेडिटेशन क्वालिटी है आपके अंदर, तो उन चीजों को करो। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाओ, बाहर नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में जलाओ, घर की चौखट पे 2 सरसों के तेल के दिए जलाओ शनिवार के दिन, इससे फायदा मिलेगा, प्रकाश आएगा लाइफ में। ठीक है, सूर्य और शनि की नहीं बनती है ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकली। ठीक है, लेकिन शनि अपने लिए तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, तो सूर्य और शनि की तभी नहीं बनती है जब वहां पे कुछ अनइथिकल, अगर इथिकल चल रहा होगा तो सब बन रही होगी। ठीक है, अब अनइथिकल करने वाला एंटिटी आप ही हो सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि आप ही हो, तो सही भी आप ही कर रहे हो, गलत भी आप ही, तो सही की तरफ फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में फायदा होगा और क्लाइंटेज भी काफी बढ़ती हुई मिलेगी आपको, और ऐसा देखने में मिलेगा कि आपको कई जगह नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, लोग आ रहे हैं आपसे सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, तो ये जरूर करिए। और घर परिवार का जो माहौल रहेगा वो अच्छा रहेगा, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, जो चीजें क्वालिटी है वो तो सभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। घूमने का प्लान बन सकता है अप्रैल मिड के बाद, तो अगर घूमने का प्लान बने तो थोड़ा सा गाड़ी वगैरह संभाल के चलाइए, क्योंकि चोट चपेट लगने का डर रह सकता है। ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने आप को ध्यान रखिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो सोच समझ के ले रहे हो। एटलीस्ट 2.5 डेज लो एक डिसीजन लेने में, अगर वो कोई मेजर है, कोई शॉर्ट में लेना है तो 2.5 आवर का ब्रेक ले लो, कि 2-2.5 घंटे में सोच के बताता हूँ। किसी को कोई जवाब देना है फाइनेंशियली तो उसको बोलो 2-2.5 घंटे में बताओ। ये एक रिदम बनानी पड़ेगी आपको। 2-2.5 घंटे ही क्यों? क्योंकि 2-2.5 घंटे आपके लिए इनफ है सही गलत समझने के लिए। 2-2.5 दिन आपके लिए इनफ है सही गलत समझने के लिए, लेकिन 2-2.5 साल समय निकल जाएगा। तो इसमें थोड़ा बैलेंस बना। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करिए। सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं तो जल दीजिए काले तिल डाल के, और शनिवार के दिन अपने घर की चौखट पे दिया जरूर जलाएं। ठीक है।